जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो सर्कस लगी हुई थी, जो तमाशा लगा हुआ था, जो थिएटर लगा हुआ था, जो टॉम एंड जेरी की फिल्म चली हुई थी और जो जमहूरियत, डब्बा बंद जमहूरियत, 5% के लिए अंडे बच्चे देने वाली और 95% के लिए बांझ जमहूरियत, और जो पार्लियामेंट, जो अदलिया, जो सिविलियन बालादस्ती, जो वोट की इज्जत का तमाशा लगा हुआ था, अल्लाह का शुक्र है वो इख्तिताम को पहुंचा। गुज़श्ता 37 दिनों से जो कुछ हो रहा था वो सब आपने देख लिया, और रात गए गए तक इजलास, क्या तेजियां हैं, क्या तेजियां थी। वजह फायज ईसा काजी के रिटायरमेंट से पहले हमने आईनी तरमीम लानी है और मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनने देना। वैसे 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब मंसूर अली शाह को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना भी दें तो क्या कर लेंगे वो? सब कुछ तो आपने आईनी बेंच में पहुंचा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पास तो अब सिविल और फौजदारी मुकदमे रह गए हैं। अब मंसूर अली शाह वहां बैठेंगे भी तो क्या कर लेंगे? क्या ये लोग हैं, ये हमारे सियासतदान? क्या किन बोनों से वास्ता पड़ा है? मुबारकबादें दी जा रही थीं, एक दूसरे की खुशामदें की जा रही थीं, एक दूसरे की तारीफ़ें की जा रही थीं, सरकारी खर्चे पर इशाइयों पे इशाइये, ज़ोरानों पे ज़ोराने, नाश्तों पे नाश्ते, और कोई किसी के घर जा रहा है, कोई किसी के घर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने गालबन, मुझे नहीं लगता कि पिछले 1 साल में वो इतना जरदारी साहब के साथ बैठे हों जितना वो मौलाना साहब के साथ बैठ चुके। और मुझे नहीं लगता कि इतने पिछले 36 दिनों में इतने वजीर जो हैं अपने दफ्तरों में बैठे हों जितने वो भागम दौड़ में लगे रहे। भाव ताओ, खरीदो फरोख्त, दबाव, प्रेशर, और बात बहुओं, बेटियों और माओ तक जा पहुंची। अल्लाह का शुक्र है जान छूटी। आइन तो तबाह हो गया, सुप्रीम कोर्ट तो फारिग हो गई, अदलिया तो फारिग हो गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये इन बोनों से, इन कार्टूनों से जान छूटी। डेस्क बजाए जा रहे थे सेनेट में, असम्बली हाल, कौमी असम्बली का माहौल आपने देख लिया। बिलावल भुट्टो वारी वारी जा रहे थे, यानी मुस्लिम लीगी वारी वारी जा रहे थे बिलावल भुट्टो पर, बिलावल भुट्टो वारी वारी जा रहे थे मौलाना साहब पर, और मौलाना साहब फखरिया पेशकश। आपने पहले बिलावल भुट्टो की तकरीर सुनी असम्बली में? मौजे तोंग जैसे खड़ा हुआ है, ला यानी बेमानी बातें, सियाको सबाक से हट के बातें, हकायक से हट के बातें, हवाई बातें, कोई इधर की, कोई उधर की, कोई इधर की। 25 लोग अब पूरी अदलिया के ऊपर है, पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन, और इन 25 लोगों में से 5 जज हैं, वो भी हुकूमत के लगाए हुए होंगे। बाकी 20 नुमाइंदे हैं जिसमें अक्सरियत हुकूमत की है। मतलब 20 से 25 लोग अब हमारी पूरी अदलिया को कंट्रोल करेंगे। ये है 26वीं आईनी तरमीम। फिर एक मरतबा मुख्तसर से बता देता हूँ, क्योंकि हमारी याददाश्तें गजनी याददाश्तें हैं, याददाश्तें कमज़ोर हैं, मेदे मजबूत हैं। चीफ जस्टिस हुकूमत लगाएगी। पहले आपको ये बता दूं कि 13 रुकनी जुडिशल कमीशन है जिसमें अक्सरियत हुकूमत की है, और 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी है जिसमें अक्सरियत हुकूमत की है। और ये 12 और 13 25 लोग जज लगाएंगे भी, जज की कारकर्दगी भी देखेंगे, चीफ जस्टिस भी बनाएंगे, आईनी बेंच भी बनाएंगे, और
ये जजों को टाइम देंगे कि कारकर्दगी बेहतर कर लें। और ये हो सकता है कि जज अगर कोई कारकर्दगी इनके नज़दीक बेहतर ना करे, मतलब इनके हक में फैसले ना करे, तो उसको फारिग भी कर सकेंगे 25 लोग। सिकंदर सुल्तान राजा को एक तरह से एक्सटेंशन मिल गई। और इसके अलावा यानी चीफ जस्टिस, आईनी बेंच, सिकंदर सुल्तान राजा, और इसके अलावा मनपसंद के जज, मनपसंद के फैसले। और मौलाना साहब क्या फरमा रहे थे? मौलाना साहब फरमा रहे थे, मैंने काले नाग के दांत तोड़कर जहर निकाल दिया है। 26वीं आईनवी तरमीम पर वो अपनी फख्र या पेशकश बता रहे थे। पहली बात तो है कि मौलाना साहब, काले जो सांप होते हैं उनकी कई किस्में हैं, और काले सांपों या किसी किस्म के सांपों में से भी अगर जहर निकाल दें तो 2-4 दिनों बाद दोबारा जहर आ जाता है। ये नहीं होता है कि एक मरतबा जहर निकाला तो फिर सांप का जहर ही ख़त्म हो गया। और दूसरा, ये 26वीं आईनी तरमीम ज़रा पढ़े मौलाना साहब, जब गौर से पढ़ेंगे तो ना दांत टूटे हैं सांप के, ना जहर निकला है सांप का, बल्कि सांप भी जिंदा सलामत मौजूद है। अगर सांप आपके हत्थे चढ़ ही गया था तो इसे जिंदा क्यों छोड़ा, मारा क्यों नहीं? सिंपल सी इसमें एक बात थी। पता नहीं मौलाना साहब आपकी क्या कारकर्दगी है। सिंपल सी बात थी कि ये हुकूमत चली थी कहाँ से कि काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन दे सके। काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन देने का मतलब क्या था कि एक तो वो पसंदीदा जज थे, दूसरा कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर जज चीफ जस्टिस ना बन पाए। काजी फायज ईसा रह जाए, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस ना बन पाए। अब काजी फायज ईसा तो चले गए, लेकिन हुकूमत ने अपना काम कर लिया। ये आईनी 26वीं आईनी तरमीम सेनेट, वफाकी कबीना और कौमी असम्बली से मंजूर करवा के आइन का हिस्सा बनाकर अब मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस नहीं होंगे, या ये अफरीदी हो सकता है चीफ जस्टिस बना दिए जाएं, या मंसूर अली शाह अगर बन भी जाए, मैंने कहा तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट तो अब उसके पास तो रही कुछ नहीं गया। तो मौलाना साहब जो हुकूमत करना चाहती थी वो उसने कर लिया। पता नहीं आप क्या कारकर्दगी बता रहे हैं कि आपने क्या क्या ख़त्म कराया तो क्या क्या नहीं कराया। और एक बात जो बड़ी ज़रूरी करनी है, कोई जमहूरी मुल्क होता और उस जमहूरी मुल्क का मीडिया जमहूरियत पसंद होता, तो जिस तरह आइन शिकन आइनी तरमीम पर शादियाने बजा रहा था हमारा मीडिया, तो कोई जमहूरी मुल्क होता और मीडिया जमहूरियत पसंद होता तो शादियाने बजाने की बजाय आइन का जनाजे पर मातम हो रहे होते। जितना शर्मनाक किरदार हमारे मीडिया का रहा है, हर मौके पे हमारा मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जिस तरह एक्सपोज हुआ है, जिस तरह इससे बदबू निकली है, जिस तरह इस मीडिया ने अपना घनौना किरदार अदा किया है, जिसका मैं भी हिस्सा हूं, वो काबिल मुजम्मत है। नवाज शरीफ की वापसी देख लें, एक मुजरम वापस आ रहा था और किस तरह लाइव ट्रांसमिशन थी। जहाज़ लंदन से नवाज शरीफ चल पड़े, सऊदी अरब पहुंच गए, यूएई पहुंच गए, जहाज़ में बैठ गए, जहाज़ उड़ गया, जहाज़ पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो गया, जहाज़ अडयाला जेल के ऊपर से गुजरने लगा, जहाज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड हो गया, नवाज शरीफ उतरे, नवाज शरीफ ने आके बायोमेट्रिक्स करवाए, नवाज शरीफ दोबारा जहाज़ में बैठे, जहाज़ लाहौर पहुंचा, जहाँ उधर से नवाज शरीफ जहाज़ से उतरे, वो देखो नवाज शरीफ उतर रहे हैं, वो हेलीकॉप्टर में बैठ रहे हैं, वो शाही मल्ला के सब्ज़ार में उतर रहे हैं, वो नमाज पढ़ रहे हैं, वो हाई टी कर रहे हैं, वो मीनार पाकिस्तान पहुंच गए, वो कबूतर उड़ा रहे हैं। और जिस तरह इस आइन शिकन आइनी तरमीम पर आज़ाद अदलिया का जनाजा पढ़ाया जा रहा था, आइन का जनाजा पढ़ाया जा रहा था, और वो लोग, वो हुकूमत या वो पार्लियामेंट या वो मेंबर इन अरकान पार्लियामेंट
जो सारी उम्र SHO लगवाकर और पटवारी लगवाकर खुशी से फूले नहीं समाते थे, उनको आपने हाथ में पकड़ा दिया कि अब जज भी आप लगाएं और चीफ जस्टिस भी आप बनाएं। तो आइन और अदलिया का जनाजा पढ़ाने पे जिस तरह मीडिया शादियाने बजा रहा था, वो भी अफसोसनाक है और शर्मनाक है। अब आपने देख लिया सारा जो कुछ भी पिछले 36-37 दिनों से जो कुछ हुआ। पहला मुसवदा जो 14 सितंबर को मौलाना साहब की रात जो मौलाना साहब ने नहीं मंजूर कराया, तो उसके बाद बात आगे बढ़ी। वहां से लेकर गुज़श्ता फजर के करीब तक, बल्कि आगे तक जो कुछ हुआ आपके सामने हुआ। अब सूरत हाल है कि आगे क्या होगा। अब देखिए, मीडिया तो हुकूमत के साथ है, हुकूमत के साथ वन पेज भी है। हुकूमत इस वक्त बिलावल भुट्टो का ही कॉन्फिडेंस देखें, बाछें खिली खिली जा रही हैं, जुगतें, तंजिया फिक्रे, मिजाइया जुमले, कांपे टांग गई वाले बिलावल कि जैसे उसने बड़ा तीर मार लिया, चांद से होके आ गए। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, मुनीब अख्तर इस्तीफ़ा दे देंगे, हो सकता है और जजेस भी इस्तीफ़े दें। बहुत सारे लोग कह रहे हैं वकील बाहर निकलेंगे, वकला तहरीक चलेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ मिलेगी, और ये आइन शिकन आइनी तरमीम और अदलिया पर जो हमला हुआ है, जो अदलिया का जनाजा पढ़ाया गया, सुप्रीम कोर्ट का जो जनाजा पढ़ाया गया, आइन का जो जनाजा पढ़ाया गया, ये कोई कबूल नहीं करेगा। मेरा ज़रा डिफरेंट है। रद्द अमल आएगा, ज़रूर आएगा, और रद्द अमल नरम भी हो सकता है, हौला पोला पोला यानी हल्का हल्का भी हो सकता है, या नरम नरम भी हो सकता है, हौला हल्का भी हो सकता है, ज़रा सख्त भी हो सकता है। लेकिन अब हम वो मुल्क मुझे नहीं लगता रह गए कि जहाँ कोई इतना अंदर से गुबार निकले, इतना हम अपने आइन के बारे में कंसर्न हो, अपनी सुप्रीम कोर्ट के बारे में कंसर्न हो, या अपनी अदलिया के बारे में कंसर्न हो। इतनी चीज़ें रोज़ाना हो रही होती हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का होगा कि हम किसी जोगे रह गए। लेकिन बहरहाल आपको मुबारक हो। आसान लफ्ज़ों में दोबारा से कह रहा हूँ, हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स, हमारी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट अब एक तरह से हुकूमत के लिए रेलवे है, स्टेट बैंक है, FBR है, PIA है, स्टील मिल है। कहने का मकसद है अब ये हुकूमत का एक इदारा हो गई है जिसके ऊपर हुकूमत बैठी हुई है, और 20-25 लोग इस सारी अदलिया को कंट्रोल करेंगे। और जो वो आइन में है ना कि हुकूमत 3 सतूनों पे खड़ी है, हुकूमत, पार्लियामेंट और आज़ाद अदलिया, एक ख़त्म हो गया है, अब हुकूमत और पार्लियामेंट ही है। इससे बड़ा मैं कह रहा हूं कि कोई भी जमहूरी मुल्क होता, ज़रा सी भी जिसमें जमहूरियत की जीन भी होती, कोई असूल वाला, अखलाकियात वाला, मंतक वाला मुल्क होता, तो यकीन करें इस तरह की कोई सोच भी नहीं सकता था इस तरह की आइनी तरमीम लाने के लिए कि हमने फ़ाइज़ ईसा काजी को रखना है, या किसी मंसूर अली शाह या मुनीब अख्तर को चीफ जस्टिस नहीं बनने देना। सोच भी नहीं सकता था ऐसी आइनी तरमीम लाने के लिए। और जिस तरह ये आइनी तरमीम लाई गई, जोड़ तोड़ करके, भाव ताव करके, इंसानी हकूक़ और चार दीवारी को पामाल करके, और लोटों को मिल मिला के जिस तरह ये आइनी तरमीम लाएगी, इस तरह तो होता ही नहीं है। और अगर कोई ऐसी अटेम्प्ट कर लेता तो पूरे मुल्क में मातम, सफ़े मातम बिछी होती कि ये क्या हो गया है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हम लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म है। देखते हैं क्या होता है, कोई इसका रद्द अमल आता है, या ये भी हम हज़म कर जाएंगे। आइन का 9 मई हो गया है, सुप्रीम कोर्ट का 9 मई हो गया है, चीफ जस्टिस की चेयर का 9 मई हो गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।